Hello dear friends, we are live now and let's start without getting late। तो चलिए बिना देर के हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। एक बार जो लोग भी लाइव जुड़ गए हैं डियर वो अपने मित्रों तक सेशन को शेयर कर देंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं डेली आपका प्रैक्टिस सेट आपको मिलता है आपके द स्मार्ट विजन क्लासेस पर, और उसी कड़ी में आज हम लोग देखने वाले हैं अपना प्रैक्टिस सेट 28। ठीक है, और काफी मात्रा में आपकी देखा जाए तो क्वेश्चन करा दिए गए हैं डियर। तो आपका एलटी हो या जीआईसी हो या ईएमआरएस हो या डी ट्रिपल एस बी हो, सब कुछ क्लियर होगा आपके इस प्लेटफॉर्म से, बशर्ते कि प्रोवाइडेड दैट यू हैव टू ज्वाइन दिस सेशन एंड यू हैव टू आल्सो डाउनलोड द ऐप ऑफ दिस चैनल फ्रॉम प्ले स्टोर। ओके, बिल्कुल आएंगे भाई, क्यों नहीं आएंगे। गुड इवनिंग है, आदाब है, सत श्री अकाल है, प्रणाम है, अस्सलाम वालेकुम है, सब कुछ है। विरांसी और मान्या, बिल्कुल भाई, धन्यवाद है बहुत बहुत। तो चलिए आप सभी जो है सेशन को शेयर करेंगे भाई अपने मित्रों तक, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाएं और इसका बेनिफिट्स ले पाएं। ठीक है, और बाकी हुई असुविधा के लिए खेद है डियर। ठीक है, बाकी प्रयासरत रहता है। ठीक है, वही वाला एक सॉन्ग है, क्या कहते हैं, मैं देर करता नहीं देर हो जाती है। ठीक है, चलो भाई, तो आप सभी अब जो है सेशन को शेयर कर दीजिए अपने मित्रों तक। एक बार क्लियर करिएगा, आई एम ऑडिबल एंड विजिबल ना? आई एम ऑडिबल एंड विजिबल। चलिए, ऑडिएबल की बात करें तो ठीक है, विजिबिलिटी भी ठीक ही है। चलो भाई, और जो है आप लोग क्लियर करिएगा कि आपका सेशन जो है लैकिंग तो नहीं कर रहा है ना, क्योंकि मेरे यहाँ आज थोड़ा सा इशू है। तो शुरुआत कर दिया जाए भाई। मान्य आगे सब लोग हाथ खड़ा करो जल्दी से। यस सर, वी आर लाइव नाउ। तो हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं, और हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर आने को आतुर है भाई। क्या कह रहा है, कह ये रहा है कि ये जो सॉन्ग है कबीर साहब का, 1915 के नाम से भी जाना जाता है, ट्रांसलेट किया गया था अंग्रेजी में। काहे कर दिए भाई, नहीं करते तो हमारे कम से कम अंग्रेजी वाले बच्चों को इतना कष्ट तो नहीं होता। ठीक है, तो ये इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, तो कौन महान व्यक्ति थे, पकड़ो उनको। रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, और एल्विन हैं, आपके मैक्स मुलर हैं, और एनी बेसेंट हैं। कौन है भाई? सभी लोग आंसर करेंगे ध्यान से, अच्छे से, मजाक से हटकर, बकवास से ऊपर चलेंगे भाई। ठीक है, तो ये आपके गीतांजलि के राइटर कह लिया जाए, ठीक है, पोएट आपके रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही कबीर की सॉन्ग को ट्रांसलेट कर दिया था डियर इंग्लिश में। ठीक है, और यही नहीं, टैगोर साहब ने 100 प्लस पोम्स को, कितने 100 प्लस पोम्स को ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। ठीक है, ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। तो याद रखेंगे, कोई सा भी बन सकता है फिलहाल। ठीक है, एल्विन भैया इनकरेक्ट हो जाएंगे, और आपके मूलर भी ठीक नहीं है। इन्होंने ट्रांसलेट किया था इंडियन अदर टेक्स्ट को, ट्रांसलेट किया था, बट नॉट दिस वन। ओके, तो आगे चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा डियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2। इन विच ऑफ द प्ले, क्या, इन विच ऑफ हिज plays did Girish Karnad first employ the folk theatre from a Yakshagana याक्षगना, ययाति है, तुगलक है, हयावदाना है, नागमंडलम है। ठीक है, चलिए ध्यान से अच्छे से आंसर करिए। और हमने जो है, चाहे वो ययाति हो, चाहे तुगलक हो, चाहे हयावदाना हो या नागमंडलम हो डियर, मैंने सबकी ब्रीफ कह लिया जाए ना, ब्रीफ समरी आप लोगों को अब तक दे दिया है इस सेशन के माध्यम से। ठीक है,
तो कहाँ गए भाई सारे हमारे लायन और लायनेस? अभी जो है लाइव तो है कुछ लोग, लेकिन लाइव नहीं है। ठीक है, लाइव है मतलब अलाइव नहीं है। लाइव और अलाइव में अंतर होता है ना डियर। लाइव है लेकिन अलाइव नहीं है। हमें अलाइव पार्टिसिपेंट चाहिए, मतलब जीवित चाहिए, मुर्दा नहीं चाहिए भाई। ठीक है, तो ययाति हो जाएगा क्या? नहीं भाई, ययाति का जो कह लिया जाए, याद रखना है डियर, ये कर्नाड का फर्स्ट प्ले है। ठीक है, लेकिन आपका याक सगना जो है यहाँ पर नहीं होता है। फर्स्ट है ययाति आपकी गिरीश कर्नाड भैया का। तो ठीक है, याद रखना है आपको। ठीक है, फर्स्ट होने के नाते। और आपकी बात करें तुगलक की डियर, तो ये भी काफी फेमस रही इनकी हिस्टोरिकल पॉलिटिकल नॉवेल रहा। व्हाट? हिस्टोरिकल पॉलिटिकल ड्रामा, यू कैन से, नॉट नॉवेल, ड्रामा। ठीक है, और दिस वन इज प्ले। ठीक है, देखिए नॉवेल और ड्रामा में डिफरेंस हो जाता है डियर। तो आंसर हमारा ये हो जाएगा हयावदाना। ठीक है, क्या था भाई? हयावदाना। आपके जो ये फॉर्म ऑफ याक शाग्नव है, ये आपके हयावदाना में देखने को मिलता है। ठीक है, नागमंडलम की बात क्या बता दिया जाए? नागमंडलम में अगर हम लोग बात करें तो ये स्टोरी टेलर होता है आपका फोल्क लव। ठीक है, फोल्कलोर ये नहीं होता है स्पेशली, तो इसको भी आप उल्टा 4 बना दीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर डियर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? मिलर बारोड द आइडिया ऑफ कैरेक्टर्स आइडियलिज्म। व्हाट? द आइडिया ऑफ कैरेक्टर्स आइडियलिज्म। तो मिलर ने कहा से उधार ले लिया भाई? बीइंग द सोर्स ऑफ अ प्रॉब्लम फ्रॉम हुम? हेनरिक, विलियम शेक्सपियर, सोफोकल्स, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, यानी जीबी शॉ। क्या हो जाएगा डियर? विच वन इज आवर राइट आंसर? ए, बी, सी और डी? ठीक है, ध्यान से अच्छे से आंसर करिए। बुलबुल, बहुत अच्छे। चलिए, हमारी वन लाइनेस इज हियर। तो जरूरत ऐसे ही पार्टिसिपेंट की है। ठीक है, और अश्विन अभी नहीं पहुंचे हैं। चलिए, और बाकी लोग अभी सो रहे हैं तो सोने दीजिए, अभी जागेंगे। ठीक है, तो जो शुवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। और आंसर विल बी व्हाट? हेनरिक भैया हैं। ठीक है, कौन? हेनरिक। आर्थर मिलर ने इन्फ्लुएंस्ड, मतलब आर्थर मिलर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय Osborne, especially technique of showing how characters idealism creates conflict and tragedy। और विलियम शेक्सपियर की बात करें डियर, तो ये इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, है ना, विलियम शेक्सपियर से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं मिलर, लेकिन कुछ थीम में, ना कि इसके लिए। ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा। और आपका सोफोक्लिस जो की बात कर रहा है, तो ये आपके ट्रेजिक फ्लॉ पर फोकस करते हैं, है ना, बट आइडियलिज्म बेस्ड नहीं। किसकी आइडियलिज्म की बात कर रहा है ना, तो ये आपका सही नहीं होगा। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। चलो लग जाओ, ध्यान से अच्छे से आंसर करो सभी लोग भाई। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस फ्रेजेस डिड टेनिसन पेन? ठीक है, तो इसमें से कौन सा जो फेमस है ना, जिसने टेनिसन ने फ्रेज किया है भाई, है ना, टेनिसन के कलम से निकला हुआ है, नॉलेज इज पावर, है ना, नॉलेज इज पावर। और आपका देयर्स नॉट रीजन वाई देयर्स बट टू डू एंड डाई, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। ऑल वर्ड्स स्टेज, ये तो शेक्सपियर का है ना, टेम्पेस्ट वाला, ये आपके शेक्सपियर का है ना, ये भी आपके शेक्सपियर का है। ठीक है, ये भी शेक्सपियर है ना, तो अब आपको बता देना चाहिए जल्दी से। ठीक है, देयर्स नॉट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा डियर? बी इज आवर राइट आंसर। ठीक है, आ जाएंगे डियर, परेशान ना हो, है ना, आ जाएंगे, अभी सो रहे होंगे, जाग जाएंगे। ठीक है, देयर्स नॉट टू रीजन वाई, देयर्स नॉट टू डू एन आइडिया, सॉरी, एंड डाई, दिस इज फ्रॉम टेनिसन पोम।
द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, क्या द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, ठीक है, वहां से ये लाइन लिया गया था। तो ये आपका भैया टेनिसन का है, ठीक है। नॉलेज इज पावर जो है ये आपके फादर ऑफ इंग्लिश एसे, फादर ऑफ इंग्लिश एसे बेकन साहब का है। किसका भैया? बेकन का है। ये लाइन जो है बेकन का हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई, क्लियर है। टू बी आर नॉट टू बी आप लोग खूब अच्छे से रट गए हैं। टू बी आर नॉट टू बी द क्वेश्चन हैमलेट का है ना, शेक्सपियर के। और आपका जो है ऑल द वर्ड्स इज स्टेज, तो शेक्सपियर के ये टेम्पेस्ट का नहीं एज यू लाइक इट का है। किसका? एज यू लाइक इट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर डियर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? व्हाट वाज द ओरिजिनल टाइटल ऑफ हेमिंगवेज लास्ट नॉवेल द ओल्ड मैन एंड द सी। इसी के लिए हेमिंगवे को नोबेल प्राइज में हाँ, लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला था, है ना। तो जल्दी से आप लोग ऑप्शन क्लियर करिएगा और ये भी बताइएगा भाई कि नोबेल प्राइज इनको कब मिला था। रिवीजन हो जाएगा इसी बहाने। द सी इज माई ब्रदर, सैंटियागोज स्ट्रगल, द फिशरमैन, द मार्लिन कैच। क्या है भाई? किसके लिए जो है ओरिजिनल टाइटल बताना है हेमिंगवे की लास्ट नॉवेल का, ठीक है। लास्ट नॉवेल है भाई द ओल्ड मैन एंड द सी। द ओल्ड मैन एंड द सी के लिए जो है मिला था, तो इसका ओरिजिनल टाइटल क्या है डियर? सी इज माई ब्रदर, है ना। इसी का जो है सेकंड टाइटल है द ओल्ड मैन एंड द सी, ठीक है। कब आई थी ये? आपके 30s में, 1930s में, अर्ली 1930s यू कैन से, ओके। चलो भाई, कब? 1930 में, ठीक है ना। लॉन्गेस्ट प्ले, यस यस, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर है ना मैं ढक लेता हूँ तो देखा जाता है फिर हाल इधर उधर, है ना, मूव होने पर। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर? 5 का आंसर बता देना आप लोगों को। ठीक है, आगे चला जाए अगले क्वेश्चन पे। Classical odd or Pindaric odd is structured in 3 major parts. चलो भाई, किसमें? स्ट्रोप, ये फिर से आपका कह लिया जाए तो क्या है? PYQ है डियर, ठीक है। अच्छे से ध्यान दीजिएगा। स्ट्रोप, एंटी स्ट्रोप, अपोर्ड। देखिए यहाँ पर अगर हम सारे ऑप्शन देख लेते हैं, प्रोलॉग है और आपका एपिसोड है, एपिसोड है ना, एपिसोड इपोड होता है डियर, एपिसोड नहीं होता ना। और एक्सोडस है, आपका ऑक्टेव है, सेस्टेट है, ऑक्टेव सेस्टेट कपलेट कहाँ होगा? इंट्रोडक्शन है, बॉडी है, कंक्लूजन है। नहीं भाई, आपकी जो है पिंडोरी कॉर्ड में स्ट्रोप, एंटी स्ट्रोप और इपोड होता है, ठीक है। चलिए, आंसर क्लियर है? बिल्कुल रानी जी, क्या हो जाएगा? ए फॉर इलाहाबाद इज आवर राइट आंसर। कि आपका क्लासिकल ऑड होता है डियर, इसको हम लोग क्लासिकल ऑड या पिंडारिक ऑड के नाम से जानते हैं। अच्छा, दिया गया क्लासिकल ऑड या पिंडारिक ऑड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट व्हाट अकॉर्डिंग टू द स्टोरी द डिफेक्टिव एयरक्राफ्ट इंजन cylinder heads were used for making paperweights, preparing damaged aircraft, teaching trainee क्या है भाई, mechanics, throwing them away as junk।
क्या हो जाएगा राइट जवाब? आंसर करो भाई ध्यान से, अच्छे से, मजाक से हटकर, बकवास से ऊपर, है ना? क्या? मजाक से हटकर, बकवास से ऊपर, क्या हो जाएगा बुलबुल? मेकिंग पेपर वेट्स हो जाएगा क्या? बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, है ना? स्टोरी के अनुसार जो आपका डिटेक्टिव एयरक्राफ्ट इंजन थर्ड ईयर है ना, उसका सिलेंडर हेड यूज फॉर मेकिंग पेपर वेट्स, नॉट प्रिपेयरिंग डैमेज एयरक्राफ्ट, टीचिंग ट्रेनिंग मशीन, थ्रोइंग देम, नहीं। क्या हो जाएगा? ए इज आवर राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर डियर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? डॉक्टर जॉनसन द डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वाज पब्लिश्ड ऑन, दिस वन इज रिपीटेड क्वेश्चन, है ना? मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू, बहुत बार बताया है, तो हजारों बार कह लेते हैं ना, हाइपर बोल हो जाएगा ना, हजारों बार बताया, एटलीस्ट 2-4 बार आया होगा। तो जल्दी से छाप दीजिए कमेंट बॉक्स में भाई, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है? माई बुलबुल, हजारों बार बताया है ना? इज दिस क्लियर? एम आई राइट और रॉन्ग? एग्जैक्टली डियर, ठीक है, क्योंकि आपको केवल एलटी नहीं देना है ना, आपको जीआईसी भी देना है, और भी अदर स्टेट में आप लोग फॉर्म फिलअप किए रहते हैं, तो कोशिश है कि, है ना, एलटी के अलावा भी कवर अप करना है, ठीक है? तो आपका जो पहले नंबर पे तो आपको ये रट लेना है, क्योंकि डॉक्टर जॉनसन भैया ने डिक्शनरी जो है लिखी थी, द डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, और वो पब्लिश हुई थी डियर 1775 में। कब? 1755 में, 1755, है ना? 1755। तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन भैया ये बड़े फेमस रहे, इन्होंने प्रेफेस दिया था आपके विलियम शेक्सपियर को, ठीक है? तो ऑफिशियली इन्होंने पब्लिश किया था कब? 1755 में, ठीक है? नियरली वी कैन से 9 इयर्स ऑफ वर्क, है ना? 9 सालों का इनका कठिन परिश्रम, ठीक है? और 65 में कहें तो दिस ईयर हैज नो कनेक्शन विद डिक्शनरी, 65 में नहीं भाई, ठीक है? इसमें उन्होंने शुरुआत तक नहीं किया था डिक्शनरी लिखने का, तो 10 साल पीछे चला गया ना, 9 इयर्स। और ये आपका बहुत बाद में हो जाएगा, पब्लिकेशन के बहुत बाद हो जाएगा, आउट ऑफ डेट हो गया ना। चलो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करो जल्दी से, ध्यान से, अच्छे से। व्हाट अल्टीरियर मोटिव प्रॉम्प्ट्स लसीटा टू इनवाइट एलिजाबेथ जेन टू लिव विद हर, ठीक है? तो जो उनकी बेटी है, क्या नाम था उनका? हैंचार्ड, ठीक है? तो एलिजाबेथ जैन, ठीक है? शी wants to keep Elizabeth Jane away from Farfra. She needs Elizabeth Jane's help in household work. She wants to hide her past connection with Henchard, and she is genuinely lonely and wants a companion. Which one is our right answer? चलो भाई, वो ऐसा हर जगह है डियर, है ना? ऐसा हर जगह है कि कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, ये जो माई बाप लोग हैं, क्या ही कहा जाए, ये जो दे देते हैं सो दे देते हैं, हमें झेलना ही पड़ता है, तो इसलिए हम लोग पहले से तैयार रहेंगे तो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है? शी वॉन्ट्स टू कीप एलिजाबेथ जेन अवे फ्रॉम फारफ्राया, ठीक है? आवाज तो क्लियर सर? चलो क्लियर है। जो लुसीटा है वो फियर करती ना फारफ्राया से, तो वो, है ना, एडमायर करता है एलिजाबेथ जेन का, सो सी इनवाइट्स हर टू लिव विद हर टू कीप एन आई ऑन हर एंड प्रिवेंट एनी रोमांस। इसलिए उसको इनवाइट करती है कि वो आए और उस पर ध्यान लगाए रखे
और वो रोमांस न कर पाए, ठीक है, मतलब बह के ना पाए कुल मिला के। चलो आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 क्या कह रहा है डियर, व्हाट इज द फर्स्ट एक्सटेंडेड रिटन स्पेसिमेन ऑफ ओल्ड इंग्लिश, ठीक है। द एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल, बेवोवुल्फ, कैडमोन्स हाइम, द लॉर्ड प्रेयर्स, ओल्ड इंग्लिश वर्जन है भाई ये, द लॉर्ड्स प्रेयर्स, कौन सा सही हो जाएगा। व्हाट इज द फर्स्ट एक्सटेंडेड रिटन स्पेसिमेन ऑफ ओल्ड इंग्लिश, ठीक है, ओल्ड इंग्लिश। द एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल इज आवर राइट जवाब। क्या हो जाएगा डियर, हमारा जो एंग्लो है ना, चलिए क्या हो जाएगा, एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। बियोवुल्फ की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, अक्षर आपके एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। तो जो बियोवुल्फ है डियर अर्लीस्ट मेजर पोम है, ठीक है, किसका, ये आपका मेजर पोम है ना। और ओल्ड इंग्लिश में कंसिडर किया जाता है फर्स्ट स्टैंडर्ड प्रोज, ठीक है, फर्स्ट एक्सटेंडेड है ना प्रोज जो स्पेसिमेन ऑफ ओल्ड इंग्लिश है, तो ये आपका बियोवुल्फ जो है इसमें नहीं आता है। और आपका कैंडेमोन हिम जो है अर्लीस्ट सर्वाइविंग ओल्ड इंग्लिश पोम है ना। और वेरी शॉर्ट में अगर आप कहेंगे तो एक्सटेंडेड स्पेसिमेन नहीं है, यहाँ पर एक्सटेंडेड स्पेसिमेन पूछ रहा है ना, तो इसमें आपका ए वाला ही होगा, ठीक है। चलो भाई बिल्कुल बिल्कुल 11 का आंसर करिए जल्दी से, ध्यान से, अच्छे से। क्या कह रहा है, व्हाट इज पोइटिक लाइसेंस, पोइटिक लाइसेंस बताना है भाई आपको। फ्रीडम टू ब्रेक ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ इफेक्ट, लीगल परमिशन फॉर पब्लिशिंग पोम्स, यूज ऑफ राइम मीटर इन पोएट्री, राइट टू पब्लिश विदाउट कॉपीराइट, ठीक है। कॉपीराइट के लिए तो भाई राइट नहीं मिलना चाहिए किसी को भी, ठीक है, ये तो राइटिंग के खिलाफ हो जाएगा ना। अगर मेरा ही कोई कॉपीराइट करेगा तो मैं तो भाई क्लेम ठोक दूंगा उस पे, है ना। हाँ थोड़ा मोटा चल जाएगा, लेकिन हु बहू उठाकर अगर कोई कॉपी करता है तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए, जब आप पोएटिक लाइसेंस लेते हैं तो आपको भाई लिखने और बोलने की आजादी होना चाहिए, ठीक है। फ्रीडम टू ब्रेक ग्रामेटिकल रूल्स फॉर इफेक्ट ये भी कह सकते हैं। लीगल परमिशन फॉर पब्लिशिंग पोम्स ऐसा नहीं है कि अगर आप कभी की लाइसेंस मिल गई तो आप कुछ भी पब्लिश कर लेंगे, ऐसा नहीं है। यूज ऑफ राइम एंड मीटर इन पोएट्री, हाँ ये कह सकते हैं, ये भी ठीक है, बट है ना हमारा जो सुटेबल आंसर है वो क्या हो जाएगा डियर, ए हो जाएगा। बहुत अच्छे, ठीक है। आज आपने अकेले है ना, अकेले चलो पथ पर सफलता तुम्हारी कदम चूम लेगी वाली लाइन बिल्कुल फिट बैठ रही है आप पर, ठीक है, बहुत अच्छे। राइम एंड मीटर आर टेक्निक्स नॉट पोएटिक लाइसेंस डियर, ठीक है। जो सी कह रहे हैं वो आपका जो है क्या है, दिस वन इज टेक्निक नॉट पोएटिक लाइसेंस, ठीक है। चलो भाई, व्हाई डज Mildred go down into the stock hole to look for her lost ring, to ask Robert Smith for money, to pursue Young to come upstairs, to meet her finance secretly। क्या हो जाएगा आंसर, आंसर करिए जल्दी से, 12 का आंसर करो भाई, ठीक है। 12 का टू लुक फॉर हर ओल्ड राइजिंग हो जाएगा क्या, नहीं, ये आपका नहीं होगा डियर। ए इज आवर नॉट राइट आंसर, तो क्या हो जाएगा भाई, ए नहीं सही है तो क्या सही है, टू परसीव यंग टू कम अपस्टेयर्स, किधर है भाई, ये रहा आपका शी, ठीक है। सी इज आवर राइट जवाब, ओके, क्या शी। ये आपका यूजीन ओनेल ने लिखा था द हेयरी ऐप, क्या लिखा था डियर, हेयरी ऐप। उसी में ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर जो माइल्डर्ड होता है गोज डाउन इनटू द
Stack home because she wants how to watch firemen work and try to bring young up. ठीक है, तो our आंसर क्या हो जाएगा? our आंसर will be she. yes. क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करिए आप सभी ध्यान से अच्छे से. Who flies a case against Sultan Tughlaq for acquiring his land unfairly? बताइए जल्दी से. विष्णु प्रसाद, शेख इमामुद्दीन, अजीज और आपके साहबउद्दीन है. ठीक है, तो जो तुगलक आई थी डियर, ठीक है, तुगलक किसकी थी? गिरीश कर्नाड भैया की, है ना. किसकी? गिरीश कर्नाड की. ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा, है ना. तो उसमें एक कैरेक्टर थे विष्णु प्रसाद. कौन थे भाई? विष्णु प्रसाद, जो एक पुअर ब्राह्मण थे. ठीक है, अ पुअर ब्राह्मण. ठीक है, अ पुअर ब्राह्मण. तो किसकी है ये? कर्नाड की. गिरीश कर्नाड तुगलक, है ना. तो इसमें इन्होंने सुल्तान के प्रति केस फाइल किया था डियर, क्योंकि इनका जो जमीन था वो जो है अनजस्ट कह ले ना, अनलॉफुली जो है कब्जा कर लिया गया था, इसलिए उन्होंने केस फाइल कर दिया था. ठीक है, और कंप्लेंट क्लेमिंग द सुल्तान हैज टेकन हिज लैंड अनजस्टली. शेख है ना, शेख इमामुद्दीन की अगर चर्चा करें तो ये अपोज करता है सुल्तान का, केस फाइल नहीं करता. ठीक है, सुल्तान का क्या करता है डियर? अपोज करता है पॉलिटिकली. ठीक है, और वो जो केस जो अपोजिंग था इसका, वो लैंड रिलेटेड नहीं था. ठीक है, और अजीज की बात करें तो ये आपका जो है प्रिटेंड करता है. ठीक है, विष्णु को. ठीक है, विष्णु प्रसाद को. और आपके शहाबुद्दीन साहब हैं तो ये बड़े अमीर व्यक्ति हैं, है ना, क्या कह सकते हैं? अ रिच पर्सन. ये गरीब गरीब नहीं है, क्या है भाई? रिच पर्सन है. ठीक है, और ये इन्वॉल्व होते हैं पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी में. किसमें भाई? पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी. चलिए, आंसर हमारा फिलहाल विष्णु प्रसाद जी ही है, जिसकी जमीन हड़प ली जाती है तो वो केस फाइल करते हैं. आगे चले क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर. फिर से आपका क्वेश्चन कर्नाड से ही, यानी गिरीश कर्नाड भैया ही आए हैं. क्या पूछ रहा है भाई? कर्नाड वर्क फॉर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस फॉर 7 years फ्रॉम. चलो बता दो जल्दी से. आपके जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में काम किया 7 सालों तक, तो वो ईयर क्या था? वो ईयर आपका 1950 टू 1975, 1954 टू 1961, 1960 टू 67, 65 टू 72. मतलब ईयर भाई 7 years बता ही दिया है, तो आपका सेम है. ठीक है, ईयर्स तो आपको बता ही दिया है, तो सारे जो है गैप जो दिया गया है वो सेम ही होगा, 7 years ही होगा. ऐसा ऑप्शन नहीं रखेगा, मैंने बेवकूफ़ी भरा, जिसमें 8 years का गैप हो या है ना 10 years का, क्योंकि अब इतने समझदार तो आप लोग हो ही गए कि ऐसी गलती नहीं करेंगे, है ना. चलो भाई बता दो जल्दी से. तो ये हमारा जो बी वाला ऑप्शन है डियर, 54 to 61 उन्होंने काम किया था यहाँ पर. ठीक है, गिरीश कर्नाड ने यहाँ पर क्या था प्रेस का? शॉर्टली अगर कहें OUP. ठीक है, OUP इसको शॉर्ट में कहा जाता था. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में उन्होंने काम किया 54 से 61 के दौरान. ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 15 भाई. क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? which drama of Arthur Miller has been numbered on the shortlist of the finest American plays of the 20th century? Death of a Salesman, All My Sons, The Crucible,
अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज, विच इज आवर राइट आंसर, यू हैव टू टेल। क्वेश्चन क्लियर है? अगर कहीं डाउट्स होगा डियर तो आप लोग पूछ लिया करो कि सर यहाँ पर चीजें थोड़ी सी कम समझ आ रही है, तो वो भी आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ठीक है। विच ड्रामा ऑफ आर्थर मिलर हैज बीन नंबर्ड ऑन द शॉर्ट लिस्टेड, तो आर्थर मिलर का कौन सा ड्रामा जो है नंबर्ड किया जाता है शॉर्ट लिस्टेड में, किसके? अमेरिकन प्लेज में। कौन सी सेंचुरी में? 20th सेंचुरी में। तो डियर ये आपका डेथ ऑफ अ सेल्समैन ही है ना? कौन है? डेथ ऑफ सेल्समैन। ठीक है। चलो भाई, आंसर आप लोग टाइम टू टाइम देते रहे, जो भी है लाइव। ठीक है, लाइव है और अलाइव कह ले, है ना? अलाइव का मतलब समझ गए होंगे अब तक। चलो भाई, तो डेथ ऑफ सेल्समैन की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। दिस प्ले इज वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अमेरिकन ड्रामाज ऑफ 20th सेंचुरी। ओके, ऑल माई सन्स की बात करें तो डियर ये आपका सक्सेसफुल और है ना क्रिटिकली प्रेज्ड रहा, लेकिन ये हाईलाइटेड जो सीन है वो इसमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो इस वजह से ये आपका गलत हो जाएगा। और क्रूसिबली की बात करें तो ये भी उनका फेमस रहा, बट इस कॉन्टेक्स्ट में है ना, मतलब रिलेटेड टू दिस वन इज नॉट राइट। ठीक है। अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट वर्क रहा। ठीक है, लेकिन शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुआ था। ठीक है। चलो भाई, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आप सभी के कहने पर भाई, इतने दबाव पर जो है आप सभी को जो है ना, अच्छा यहाँ पर थोड़ा शायद गड़बड़ लग गया है। ठीक है, एलटी का जो बैच है वो आप लोगों को जो है प्रोवाइड कर दिया गया है डियर, है ना, जिसमें आपको कह लिया जाए तो क्या सीक्वेंस में सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो सीक्वेंस में सारी चीजें अप टू डेट मिलेंगी। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप जो है द स्मार्ट विजन क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके कर सकते हैं भाई, है ना, मतलब इनरोल कर सकते हैं। चलो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर भाई। 16 क्या कह रहा है भाई? विच प्ले ऑफ गिरीश कर्नाड रिप्रेजेंट द स्टोरी ऑफ टू फ्रेंड्स देवदत्त एंड कपिल एंड देयर लव इंटरेस्ट पद्मिनी। तो देवदत्त हैं और कपिल हैं भाई, मतलब ये ऐसा पढ़ा जाता है हमारे हिंदी और संस्कृत के शब्दों को, है ना, कपिला और देवदत्ता ऐसा है ना। तो पद्मिनी के पीछे पड़े हुए थे भाई। कौन थे? तुगलक। कहाँ थे ये दोनों? गिरीश कर्नाड का कौन सी स्टोरी थी भाई? ठीक है, ये जो दो दोस्त है ना, किसकी प्रेम में फंस जाते हैं? पद्मिनी। ठीक है, तुगलक है, नागमंडलम है, हयावदाना है, ब्रोकन इमेजेस है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं आपके एलटी का है ना बेहतरीन कह लिया जाए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा एलटी ग्रेड का हयावदाना। ठीक है, क्या डियर? हयावदाना, यानी कि हयावदाना यानी सी हमारा राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, तुगलक जो है डियर अभी हमने चर्चा किया था, वही जो केस फाइल करता है ना, मोहम्मद बिन तुगलक, सुल्तान वाली कहानी है ना, हिस्टोरिकल प्ले था आपका, है ना। यहाँ पर देवदत्ता और कपिला और पद्मिनी नहीं होते हैं, ना कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि रिलेट नहीं करते हैं। नागमंडलम की बात करें तो ये आपका जो प्ले है किस पर फोकस करता है डियर? यहाँ पर एक है ना लेडी फिगर होती है रानी। ठीक है, एंड द कोबरा। ठीक है, तो ये लव ट्रायंगल देखने को मिलता है। हयावदाना हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, और आपका ब्रोकन इमेज भी आया है। क्या आया अभी? ब्रोकन इमेज। ठीक है, तो ब्रोकन इमेज एक मॉडर्न साइकोलॉजिकल प्ले है डियर। क्या? साइकोलॉजिकल प्ले है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहे डियर? कॉलरीज ब्रेक्स imaginations into two parts, primarily and secondary. Primarily imagination is, तो दो पार्ट देखने को मिलता है, तो दो में एक प्राथमिक कह सकते हैं और एक आप सेकेंडरी कह सकते हैं। तो प्राइमरी क्या है आपकी कॉलरीज भैया में? द लिविंग पावर ऑफ परसीविंग एंड
unifying experience, the conscious creation of artistic work, the ability to remember past events, the logical reasoning factually faculty। तो डियर आप लोग जानते हैं अपने एस.टी. कॉलरीज भैया को, जो रोमांटिक कवि भी कहलाते हैं, रोमांटिक पोएट, और आपके विलियम वर्ड्सवर्थ यानी कि W.com भैया के बेस्ट फ्रेंड रहे, ठीक है, उनके साथ काफी समय भी बिताया। तो उनके अंदर जो पावर थी डियर, वो है ना द लिविंग पावर ऑफ परसीविंग एंड यूनिफाइंग एक्सपीरियंसेस। और अगर बात करें सेकेंडरी, तो इमेजिनेशन वगैरह के लिए काफी जाने जाते थे आपके, है ना, एस.टी. कॉलरीज भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्या है डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स इज मोस्ट नोटेड फॉर हिज वर्क द मिसफिट्स 1961। चलिए आंसर करते रहिए आप लोग तब तक। एटीन का आंसर करिए भाई। चलिए निधि जी भी आ गई हैं अभी, बताइए भाई निधि क्या हो जाएगा आंसर 18 का। तो 18 का आंसर जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स इज मोस्ट नोटेड फॉर हिज वर्क मिसफिट्स 1961। जॉन स्टीनबेक, आर्थर मिलर, ऑफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड, विलियम्स हैं भाई। तो मिसफिट्स आप सभी को पता ही है किसका है भाई, आपके आर्थर मिलर भैया का, ठीक है, जो आया था 1961 में, ठीक है, कब 1961 में, ठीक है ना। यहाँ पर अगर देखिए तो 1961 जो था आपका मिसफिट्स इज अ स्क्रीन प्ले एंड शॉर्टली कह सकते हैं वॉट, है ना, स्टोरी आपके आर्थर मिलर के द्वारा ही था, है ना। स्पेशली ये यहाँ पर जो फिल्म है ना, स्टेरिंग मैरलिन के बारे में ना, और आपके क्लेयर गैबल के बारे में दर्शाया गया था, ठीक है। चलो भाई निधि पवार कहाँ चले गए भाई। चलो सेकेंडरी इमेजिनेशन इज, अच्छा ये प्राइमरी वाले के क्वेश्चन सेकेंडरी इधर आ गया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। कॉलरीज का अब आ गया सेकेंडरी, बताओ जल्दी से। कॉन्शस एंड आर्टिस्टिक शेपिंग ऑफ आवर एक्सपीरियंस, स्पॉन्टेनियस अगर कहे तो आपका है ना वर्ड्सवर्थ भैया वाले में चला जाएगा ना, स्पॉन्टेनियस परसेप्शन ऑफ रियलिटी, और इनका प्राइमरी में अगर देखेंगे तो आ जाएगा मेयर मेमोरी और रिकॉल ऑफ इवेंट्स, लॉजिकल एंड साइंटिफिक रीजनिंग। तो कॉन्शस एंड आर्टिस्टिक शेपिंग ऑफ एक्सपीरियंस, यस। तो सेकेंडरी क्या हो जाएगा डियर, क्या कह रहे हैं भाई, बहुत अच्छे बुलबुल, बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे चले अगले क्वेश्चन पे। ए हाँ बी बोल दिया था क्या मैंने, आंसर ये है डियर, ठीक है। 20 क्वेश्चन आपके बोर्ड पर आ गया है, आंसर करिए ध्यान से, अच्छे से, मजाक से हटकर, बकवास से ऊपर। क्या कह रहे हैं भाई, हु इन्फॉर्म द ऑथर अबाउट द डिफरेंस बिटवीन लैम्बर्डी पोलर एंड इजिप्टियन पोलर। प्रोफेसर हैं, ग्रैंडर हैं, बॉटनिस्ट हैं और आपकी फ्रेंड है, ठीक है, बताओ जल्दी से। तो अगर बात करें प्रोफेसर की तो देयर इज नो प्रोफेसर, है ना,
इजिप्टियन पोलर की बात कर रहे हैं ना, लॉम्बार्डी पोलर। गार्डेनर सही है क्या? हाँ भाई, गार्डेनर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूजन है क्या? कंफ्यूजन है भाई? ये गार्डिनर ही है जो टोल्ड करता है ऑथर को क्या डिफरेंस बिटवीन लॉम्बार्डी पोलर एंड इजिप्टियन पोलर। ओके, 21st का आंसर करिए जल्दी से। इन व्हाट थ्री वेज डज एरिस्टोटल डिफरेंशिएट वेरियस आर्ट फॉर्म्स फ्रॉम वन अनदर? क्या है? मीडियम, ऑब्जेक्ट, मैनर ऑफ लिमिटेशन, लेंथ, कॉम्प्लेक्सिटी, पॉपुलरिटी, लैंग्वेज, स्टाइल, थीम, पर्पस, ऑडियंस, टाइम। क्या हो जाएगा? सभी लोग आंसर करो भाई, केवल एक बच्ची है ना दम लगा के आंसर कर रही भाई। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हमारा डियर हो जाएगा ए फॉर इलाहाबाद इज आवर राइट जवाब। ठीक है, चलो बहुत अच्छे, ए इज आवर राइट आंसर। इन पोएटिक्स सेज फॉर्म डिफरेंट इन मीडियम। ठीक है, आइडेंटिफाई करेक्ट फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब बताना है। चलो अभी ग्रामर का क्वेश्चन एक आ गया है, कर लेते हैं हम लोग ध्यान से, अच्छे से, गलत नहीं होना चाहिए भाई। क्या है? ही कुड नॉट पुट अप विद द इंसर्ट। कंस्ट्रक्ट है, टॉलरेट है, अरेंज है और आपका डिले है। ठीक है, तो पुट अप विद का मतलब क्या होता है? ये यहाँ पर है आपका फ्रेज, अंडरलाइन होना चाहिए था, फिर नहीं है। पुट अप विथ का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्ट, टॉलरेट और रेंज और डिले। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है डियर एंड्योर, है ना। पुट अप का मतलब एंड्योर कह सकते हैं। एंड्योर आपके सिमिलर है किसके? टॉलरेंस या टॉलरेट के। ठीक है, टॉलरेट। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? बी फॉर बिहार। सिमिलर आपका सेंस देता कंस्ट्रक्ट आप जानते हैं निर्माण होता है, और अरेंज क्या होता है डियर? व्यवस्थित करना। डिले का मतलब है ना जो आप लोग अक्सर कर देते हैं, है ना। ये हो जाएगा, ये नहीं होगा डियर। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलो 23rd का आंसर करते हैं। क्या कह रहा अभी? द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इज अवार्डेड बाय। ठीक है, नोबेल प्राइज जो है स्वीडिश एकेडमी और आपके नॉर्वेन नोबेल कमेटी, द रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर और यूनेस्को। ठीक है, तो आप लोगों को ये जानना जरूरी है भाई, दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार। तो बुद्धिया कहाँ से जाता है, कौन देता है भाई? तो आपकी स्वीडिश एकेडमी देती है ढेर, है ना। वैसे आप जब भी आता है नोबेल प्राइज की बात तो अल्फ्रेड नोबेल भाई याद आ जाते हैं। कौन? अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल एक ऐसी शख्सियत है डियर, है ना, जिसको दुनिया याद करती है। ठीक है, अब समझ जाओ कि जो है डायनामाइट की खोज किया था इन्होंने, जो आपके एटम बम, परमाणु बम बनाने में, और है ना जो भी मिसाइल वगैरह है बहुत ही उपयोगी होता है। ठीक है, तो जो स्वीडिश एकेडमी है वो है ना आपके स्टॉकहोम में है। कहाँ पर है डियर? स्टॉकहोम। वहां से अवार्ड मिलता है आपका नोबेल प्राइज का, और एनुअली दिया जाता है लिटरेचर में और आर्ट में, है ना। लगभग कई सारे इसका विषय बढ़ा दिया गया, पहले तो 5 ही था, अभी शायद 7 है। ठीक है, तो आपको केवल इतना याद रखना है कहाँ से मिलता है। ठीक, क्योंकि नोबेल प्राइज आपके इंग्लिश में भी कई बार है ना हर साल दिया ही जाता है, तो एक न एक आपका फैक्ट बढ़ जाता है। ठीक है, अगर बात करें डियर यहाँ पर नॉर्वे नोबेल कमेटी जो है ये भी है ना अवार्ड देती है नोबेल पीस प्राइज, ना कि लिटरेचर के लिए, नोबेल पीस प्राइज। क्या? पीस प्राइज। द रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर, इसका क्या काम है भाई?
ये आपकी है ना रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर है, ब्रिटिश की, ठीक है, ऑर्गेनाइजर है, लेकिन आपका नोबेल प्राइज से रिलेट नहीं करता है। द फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक विलियम ब्लैक। यूनेस्को की बात करें तो ये आपके प्रमोट्स करता है किसको? एजुकेशन को, साइंस को, कल्चर को, लेकिन नोबेल प्राइज नहीं देता भाई ये, ठीक है। यूनेस्को का काम भी बड़ा तगड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या है डियर? 24 only small proportion of medieval books survive large numbers of having been destroyed in fires and wars, natural decay only, deliberate burial by monks, printing press replacing manuscript, है ना। कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा? चलिए ध्यान से अच्छे से आंसर कभी सभी लोग जो भी आंसर कर रहे हैं बेहतर कर रहे हैं भाई, इस तरीके से, है ना। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो इट मीन यू विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, है ना, सफल होंगे बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बार सिलेक्शन पार कर देना है डियर। क्या? इस बार सिलेक्शन पार, है ना, आपके, है ना, इस प्लेटफॉर्म पे इतने सिलेक्शन होने चाहिए कि मतलब हमारे कैमरा आप सबको रीड न कर पाए, मतलब मुझे जूम करके, है ना, दिखाना पड़े सबको। चलिए क्या हो जाएगा? फायर्स एंड वॉर्स इज आवर राइट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर जो आपका फायर एंड वॉर्स की बात करें तो मेडिवल मैन्युस्क्रिप्ट को, है ना, दिखाता है यहाँ पर ड्यू टू द फायर्स एंड वॉर्स, ठीक है। फायर्स एंड वॉर्स इन्वेजन था, है ना, इन्वेजन समझते हैं ना आप लोग, आक्रमण, तो वो कहाँ ले जाता है? डिस्ट्रक्शन की ओर, है ना। अब डिस्ट्रक्शन तो होगा ही, ह्यूमन एक्शन होगा तो, ठीक है। डिलिबरेट बरियल बाय मॉन्क्स, नहीं, जानबूझ कर ऐसा नहीं होता है ना। और प्रिंटिंग प्रेस रिप्लेसिंग मैन्युस्क्रिप्ट कुछ हद तक कह सकते हैं, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस आ गया तो भाई मैन्युस्क्रिप्ट की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ा, ठीक है। लेकिन हमारे इस जो है कॉन्टेक्स्ट में आपका ई सही है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहे भाई? हु रोट द स्कॉलर जिप्सी, ठीक है। तो जिप्सी भाई एक ठो सॉन्ग में भी था ना कोई जिप्सी, अब मुझे याद नहीं आ रहा, नहीं गा के सुना देता है तुम लोग। क्लाउज है, टेनिसन है, ब्राउनिंग है, मैथ्यू अर्नल्ड है। तो मैथ्यू अर्नल्ड की बात करें भैया तो टच स्टोन वाले हैं ये आपके, है ना। कौन? टच स्टोन वाले भैया हैं मैथ्यू अर्नल्ड। और ब्राउनिंग है ड्रामेटिक मोनोलॉग के मास्टर, फादर भी कंसिडर किए जाते हैं डियर, ठीक है। तो आंसर फिलहाल आपके द स्कॉलर जिप्सी का तो मैथ्यू अर्नल्ड ही होगा डियर, मैथ्यू अर्नल्ड ही ने लिखा था इसको, ठीक है। ये आपकी क्या थी? पैस्ट्रल एलेजी थी डियर, क्या थी? द स्कॉलर जिप्सी थी वो आपकी एलिजी। पैस्टोरल एलिजी क्या होता है डियर? देहाती शोक गीत कह सकते हैं, ठीक है। और ये जो शोक गीत था डियर किसी के डेथ पर नहीं बल्कि लॉस ऑफ फेथ पर था। किस पर? लॉस ऑफ फेथ। जब हम मौन करते हैं किसी व्यक्ति या वस्तु पर तो वो हमारी एलर्जी हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। 26 आपके बोर्ड पर आ गया है। क्या क्या रहा है? व्हाट द थंडर सेड इज अ सेक्शन ऑफ द पोम। व्हाट द थंडर सेड, ठीक है। द थंडर सेड इज अ सेक्शन ऑफ पोम। द वेस्टलैंड, है ना, आप लोगों को पता ही है वेस्टलैंड आपके 5 पोर्शन में डिवाइडेड है डियर, ठीक है। तो बहुत जल्दी ही आप लोग, है ना, इसको पढ़ेंगे अपने, है ना, वृहद फॉर्म में। द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉग, 4 क्वार्ट जो है और आपका एरिल है। तो आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा? अब तक आप लोगों का जवाब क्लियर हो गया होगा डिगर, है ना। और अब तक नहीं क्लियर हुआ तो फिर गलत बात ही है, कोई बात नहीं डियर। रॉन्ग राइट होना तो लाजमी है, सारे राइट्स हो जाएंगे तो फिर, है ना, अहम हो जाएगा ना। जैसे अभी कुछ बच्चों को हो जाता है कभी कभी, अहम होना जरूरी नहीं है ना। अगर हो गया तो फिर सिलेक्शन से दूर हो जाओगे डियर। तो ये आपका हो जाएगा द वेस्टलैंड का ही ये पार्ट है,
ठीक है, द वेस्टलैंड का ही ये सेक्शन है, द थंडर सेड। ठीक है, द लव ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफार्ट नहीं है भाई, बी जो कह रहे हैं, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ये आपकी अर्ली पोम है, एलियट की अर्ली पोम है। कब आई थी? 1915 में डियर। ठीक है, कब आई थी? 1915 में। और वेस्टलैंड आपको पता ही है टी.एस. एलियट की कब आई थी? 1922 में। ठीक है, और ये फोर क्वार्ट्जो जिसमें आपकी फोर पोम थी, है ना, ये फोर क्वार्ट्जो में फोर पोम थी जो आई थी कब? 1943 में। तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दिस वन इज आल्सो इनकरेक्ट। एरियल जो था, एरियल इज अ पोएट्री कलेक्शन बाय सिल्विया प्लाथ। किसका भाई? ये आपके सिल्विया प्लाथ की पोएट्री कलेक्शन है जो आया था 65 में, है ना, 19 जो चल रहा है उसी का 65। ठीक है, सिल्विया प्लाथ। क्लियर है? आगे चला जाए। यस, 27 क्या कह रहा है डियर? 27 कह रहा है आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट मिक्स्ड कंडीशनल। मिक्स्ड कंडीशनल बताना है आपको। ठीक है, पास्ट कंडीशन और प्रेजेंट रिजल्ट क्या हो जाएगा? पास्ट कंडीशन और प्रेजेंट रिजल्ट। आई हैड लर्न फ्रेंच, आई वुड इन पेरिस नाउ। If I knew French, I would be working in Paris now. If I had learned French, I would be working in Paris now. तो अगर पास्ट कंडीशन है, प्रेजेंट रिजल्ट की बात करेंगे डियर, तो ये आपका हो जाएगा सी फॉर चेन्नई। क्या हो जाएगा डियर? सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे भाई बुलबुल। चले आगे ध्यान दिया जाएगा आपकी इस बात का। 6 months आफ्टर द, वैसे ओरली बोल देते हैं डियर, है ना, ओरली बोल देते हैं, और बहुत ज्यादा अगर राइट कर देते तो दिखने का नहीं, भर जाता है ना, और टाइम टेकिंग भी होता है। ठीक है, अगर हम जो है राइटर्स नेम मेंशन कर देते हैं। 6 months आफ्टर द मैरिज एन हैथवे gave birth to a daughter named Susanna, Judith, Hamnet, एलिजाबेथ। यहाँ किसकी बात कर रहा है? डॉटर की। वैसे आप सभी को पता है कि विलियम शेक्सपियर का इकलौता बेटा था हैमलेट, है ना, जिसकी डेथ हो जाती है, और हैमलेट कहते हैं उसी का प्रभाव है। ठीक है, हैमलेट जो आपने पढ़ा है ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी है, लॉन्गेस्ट प्ले है विलियम शेक्सपियर का। ठीक है, तो हैमलेट का एक ही बेटा था। फिलहाल यहाँ पर शादी के बाद कह रहे हैं 6 month बाद जो है एन हैथवे को बेटी पैदा होती है। उसका नाम क्या था ये आपको बताना है। ठीक है, और आप सभी जानते ही हैं कि विलियम शेक्सपियर की जो वाइफ थी शादी से पहले प्रेग्नेंट थी, तो तभी तो शादी के 6 महीने बाद ही बच्चा पैदा होगा। ठीक है, तो वो सुजैना थी डियर। कौन थी? सुजैना। तो सुजैन उनकी जो है फर्स्ट चाइल्ड थी विलियम शेक्सपियर और एन हैथवे की। ठीक है, शादी कब हुई थी बताओ जल्दी से? इनकी शादी कब हुई थी? विलियम शेक्सपियर की शादी हैथवे से कब हुई थी? 1582 में डियर। ठीक है, और जो जूडिथ है वो आपकी, है ना, शेक्सपियर की जो जुड़वा बच्ची पैदा हुई थी, है ना, ट्विन, है ना, शेक्सपियर की थ्री डॉटर्स थी आई थिंक, है ना। जूडिथ बाद में पैदा हुई थी। एलिजाबेथ तो, है ना, एलिजाबेथ सही है क्या? शेक्सपियर की कोई चाइल्ड नहीं थी एलिजाबेथ के नाम से, नहीं, जूडिथ थी। जूडिथ के साथ कौन पैदा हुआ था ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये आपकी ट्विन थी, है ना, कौन थी? ट्विन। अच्छा, जूडिथ और हैमलेट ट्विन थे। जुड़वा बच्चे, अक्सर ऐसा बोला जाता है ना कि
दोनों या तो मेल होते हैं या तो दोनों फीमेल, अलग अलग कम होने के चांसेस होते हैं। चलो भाई, द सॉनेट्स वर फर्स्ट पब्लिश इन 1609 क्वार्टजो विद द टाइटल, ठीक है, वेनस एंड एडोनिश, पोम्स ऑफ लव, पैसिनेट पिलग्रिम, शेक्सपियर सोनेट। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ठीक है, चलो भाई राइट आंसर बताओ जल्दी से। वेनस एंड एडोनिस, शेक्सपियर का जो सोनेट है ना, वही हमारा डियर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, शेक्सपियर सोनेट। द सॉनेट्स वर फर्स्ट पब्लिश इन 1609 क्वार्टजो विद द टाइटल शेक्सपियर सोनेट, इसी नाम से पब्लिश हुआ था। बाकी वेनस एंड एडोनिस की बात करें डियर तो, है ना, ये आपकी 4 क्वार्टजो में आ गया था, कब? 1609 में, 1609 में, ठीक है। और 154 सोनेट्स इन्होंने लिखा था, आप सब भी जानते ही है ना, कितने? 154 सोनेट्स, 1 से लेकर 126 तक किसको? फेयर यूथ को, और 127 से 152 तक डार्क लेडी को, 53 और 54 जो था, जो बचा हुआ है, लव ऑफ गॉड, है ना, गॉड, लव गॉड कुपीड को डेडिकेट किया था, है ना। वेनस एंड एडोनिस डियर इनका नैरेटिव पोम था, ठीक है। जब कब आया था वेनस एंड एडोनिस? ये आया था 1593 में, है ना। फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन, इसी के लिए कहा गया था क्या? फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन, एक लाइन थी। और पैसिनेट पिलग्रिम्स जो है, ये भी कलेक्शन है पोम का, जो आपकी 99 में देखने को मिलता है। पैसिनेट पिलग्रिम कब? 1599 में। और आपकी जो पोएम ऑफ लव है, ये आपकी 19 में, है ना, कंसिडर नहीं की गई थी भाई। आंसर क्लियर है? आंसर डी है। चलो आंसर करो 20 का। Choose the sentence with correct sentence sequence of tenses in reported speech. He said, I am going to London tomorrow. He said he was going to London tomorrow. चलिए देख लेते हैं। I am going to London tomorrow, तो he said ठीक है, और यहाँ पे that नहीं लगा है, गलत है, ठीक है। और he said I have seen that movie. He said, अच्छा that यहाँ पर क्या दे रहा? Choose the sentence with the correct sequence of tenses in reported speech. ओ, कनेक्टर तो सब में से हटा ही लिया है, यहाँ से भी हटा लिया है ना। लास्ट वाले में दिख रहा, चलो देख लेते लास्ट वाला। He asked if he had completed the assignment. Yes, डी हमारा सही हो जाएगा, है ना। डी सही है। डिड आपका चेंज हो जाता है किसमें? आपके हेड में, ठीक है। लेकिन इसमें एक एरर है क्वेश्चन में, ठीक है। टाइपो हो गया क्या? वैसे जो है, अगर हम लोग इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर अगर दैट लगा दें, ही सेड दैट, है ना, ही वॉज, तो ये हमारा बेहतरीन आंसर हो जाएगा। और अगर आप डी की ओर जा रहे हैं तो डी में देख रहे हैं कि यू बदला ही नहीं है। यू बदल जाएगा ना ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है। तो आप इसको करेंगे तो यहाँ पर परिवर्तन कर लीजिएगा, और अगर यहाँ थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर दिया जाए
तो ही वॉज गोइंग टू लंदन नेक्स्ट डे, ये वाला सही हो जाएगा। यहाँ थोड़ा टाइपो है तो इसके हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। नहीं, बाकी सब कुछ ठीक है। प्रोनाउन जो है थोड़ा सा यू नहीं बदला है, बाकी टेंस वगैरह ठीक है, कनेक्टर भी लगा है ना। मेजॉरिटी अगर मान लीजिए कि अगर इसी में आंसर करना हो, संशोधन ना करना हो, तो डी ही सही होगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर है ना 2 ऑप्शन क्लियर करके जा रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये वाला संशोधन करना है, ठीक है। अब ग्रामर का क्वेश्चन दे देगा भाई लिटरेचर वाले को थोड़ा सा, और वो भी गलत। ऐसा नहीं है कि नहीं बताया जा सकता, बट गलत है वहां पर। टीजीटी और जेआईसी की आपकी प्रतिष्ठा बैच आपके ऐप पर अवेलेबल हो गई है भाई, जिसमें आपको मानव सर लिटरेचर और प्रशांत सर क्या पढ़ाएंगे, ग्रामर। तो आप सभी अभी इनरोल कर सकते हैं, जिसकी चार्ज अभी बहुत कम है, 4500 फीस है, लेकिन आपको मिल जाएगी 1800 में, जिसमें आपको मानव सर का जो है कोड यूज करना है। तो आपका जो है 10% का क्या हो जाएगा, ये लगाना नहीं है, इतना करना है, 10% का एग्जैक्टली तुरंत छूट मिल जाएगी आपको। एटलीस्ट 1600 में आपको ये मिल जाएगा डियर, और सब कुछ आपको पूरे सीक्वेंस में होगा, ठीक है। सर ऑब्जेक्ट हिडन है तो मोस्टली आई को मैं लेते हैं, हाँ हाँ ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। और आपका जो पहले से चल रहा है चीजें निशुल्क में, वो आपको मिल रहा है, ठीक है। आपका प्राइमरी और ये जो है कॉम्बो बैच जो प्राथमिक और जूनियर के लिए बनाई गई है, वो अभी अवेलेबल है, ठीक है। और आपकी जो ये हिस्ट्री पढ़ना है आपको, कंप्लीट हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी जो है एनसीईआरटी आपका पूरा तैयार कराया जाता है 6 to 12, तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आपका टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूजीसी नेट, सी टेट, यूपी टेट, एस टेट, डी ट्रिपल एस बी, बीपीएससी, एनवीएस, केबीएस, एएमआरएस, मतलब सब कुछ आपकी टीचिंग की तैयारी हमारी जिम्मेदारी, और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमारी पूरी टीम है आपके साथ, ठीक है। आप देख सकते हैं सभी वेल क्वालिफाइड और वेल एक्सपीरियंस टीचर हैं डियर आपके द स्मार्ट विजन क्लासेस पर। तो आप सभी को है ना जुड़ जाना चाहिए बिल्कुल तन मन धन से, यानी अगर आप वाईटी पर आ गए हैं तो आपको ऐप पर भी चले जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए भाई, थैंक्स अ लॉट टू बी हियर विद मानव सर, एंड वी विल मीट अगेन ऑन द सेम टाइम नेक्स्ट डे, ओके। और कोई शिकवा गिला शिकायत हो तो आप लोग अभी कह सकते हैं, है ना। हम आपके साथ कुछ पल के लिए अभी हैं, उसके बाद हमारा सेशन कहाँ चला जाएगा भाई, द एंड पर।